क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा हमें देखती है? क्या वह घर लौटती है या फिर किसी ऐसे रास्ते पर चली जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। आज की कहानी में हम उस यात्रा के हर पड़ाव को जानेंगे, जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। आप देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य सिर्फ एक है, मृत्यु। न बुद्धि उसे टाल सकती है, न शक्ति, न धन। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो कहाँ गया, बल्कि ये होता है अब वो क्या अनुभव कर रहा है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को ऐसे छोड़ती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर निकल जाए। पर पहली बार वह पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि पिंजरा टूट चुका है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, अपने अपनों को रोते देखती है, अपनी चिता की तैयारी होते देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये सब उसके लिए हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक भ्रम की अवस्था में रहती है। उसे लगता है कि वो जीवित है, बस लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे। और तभी प्रकट होते हैं यमदूत। वे वैसे नहीं होते जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। उनका स्वरूप उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने सत्य और धर्म का जीवन जिया हो, उसे यमदूत शांत, उज्जवल और मार्गदर्शक लगते हैं। और जिसने पाप, हिंसा और छल चुना हो, उसे वही यमदूत भय और दंड के प्रतीक दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा को उसी स्थान पर रखा जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार होता है। इस समय आत्मा को उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। न कोई बहस, न कोई सफाई। हर कर्म अपनी सच्चाई के साथ सामने आता है। वो झूठ जिसे तुमने छोटा समझा था, वो चोट जो तुमने मजाक में दी थी, वो मदद जो तुमने अनदेखी कर दी थी, सब कुछ। यह दंड नहीं, यह आत्मा का स्वयं से सामना होता है। इसी दौरान आत्मा अपने परिजनों के बहुत पास होती है। वह उनकी बातें सुनती है, उनका दुख महसूस करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। यही सबसे बड़ी पीड़ा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अंतिम संस्कार के समय शांति, मंत्र और मौन आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इसके बाद शुरू होती है 31 दिनों की सूक्ष्म यात्रा। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। वो देखती है कौन सच में टूटा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। इन्हीं दिनों पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आत्मा को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, इन कर्मों के बिना आत्मा भ्रम में फंस सकती है और बार बार उसी स्थान पर लौटती रहती है जहां उसका मोह था। इसके बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक मार्ग मिलता है। देवयान मार्ग, पुण्यात्माओं के लिए पितृलोक मार्ग, मध्यम कर्म वालों के लिए नरक मार्ग, पाप कर्म वालों के लिए। लेकिन इन सबसे पहले आता है एक भयावह पड़ाव, वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं, यह आत्मा के कर्मों की परीक्षा है। जिसने दान, सेवा और करुणा को जिया हो, उसके लिए वैतरणी पवित्र जल जैसी होती है। लेकिन जिसने जीवन भर लोभ, हिंसा और अधर्म चुना हो, उसके लिए वही नदी भय, पीड़ा और अंधकार बन जाती है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, यमराज क्रूर नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक हैं। वहाँ चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म, यहाँ तक कि हर विचार का लेखा रखते हैं। यहाँ संख्या नहीं देखी जाती, भावना देखी जाती है। एक सच्चा पुण्य 1000 दिखावटी कर्मों से भारी होता है। फिर निर्णय होता है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। नरक भी स्थायी नहीं है, वह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। दंड भोगने के बाद आत्मा पुनः जन्म के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण कहता है, 84 लाख योनियों में केवल मानव जन्म ही मोक्ष का द्वार खोल सकता है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वो सब जानती है, क्यों आई है, क्या सीखना है। लेकिन जन्म के साथ माया का आवरण सब भुला देता है और फिर शुरू होता है फिर से वही चक्र, जब तक आत्मा जाग न जाए। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। यह कहता है, जो आज तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारा मार्ग बनेगा। मृत्यु से मत डरो, अधूरी कर्मों से डरो। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए स्टोरीज दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें।